अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रभु, आप? हाँ, मैं सत्य कहा तुमने। कितने वर्ष बीत चुके, जीवन में कितने परिवर्तन आ गए। तुम्हारे जीवन का अंतिम पड़ाव अब आरंभ होने वाला है। हाँ, अंतिम पड़ाव। जीवन की सांझ तो आप ही जाने, पर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि दर्शन देने आपको साक्षात यहाँ आना पड़ा। तुम ही सोचो, तुम्हारे जीवन का ऐसा कौन सा वो पुण्य था जिसे निभाने के लिए ये स्वयं तुम्हारे सामने आना पड़ा। याद आया रक्षाबंधन, एक भाई और एक बहन का संबंध। और आज से 16 वर्ष पहले तुमने मुझसे मांगा था एक वचन कि जब भी तुम्हारे जीवन में परीक्षा की घड़ी का कोई भी संकट आए तो मैं तुम्हें संकेत दूं। लो, मैं आ गया। हर बार तुम मेरी पूजा करने के लिए मेरे सामने आती है। आज मैं आया अपना वचन निभाने, तुम्हें बताने, तुम्हें आने वाले समय की चेतावनी देने। संतो, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा अब शुरू होने वाली है। आपने क्या जीवन में मेरी कम परीक्षाएं ली जब और एक परीक्षा लेने वाले? मनुष्य की परीक्षा तो अंतिम सांस तक चलती है। जीवन का तो अर्थ है धर्म और कर्म के बीच का संघर्ष। यदि तुम धर्म को चुनोगी तो कर्म तुम्हारा संघर्ष होगा, और यदि तुम कर्म को चुनोगी तो धर्म। कदाचित तुम्हारी यही अग्नि परीक्षा शेष होगी। इस वक्त से तुम्हारा जीवन कठिन होता जाएगा। बहुत बड़ा संघर्ष, अपनों के बीच का संघर्ष। ये संघर्ष मैंने भी किया है। द्वापर युग में अंधेरी तूफानी बरसाती रात में मेरा जन्म हुआ था। मेरा तो जन्म ही मेरी सबसे बड़ी परीक्षा थी, और अंत तक परीक्षा देते देते मैं संसार को एक सीख दे गया कि धर्म की रक्षा करने के लिए कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। धर्म की रक्षा ही मनुष्य के कर्मों का फल है। इन दोनों को निभाने के लिए हमें मध्य का मार्ग चुनना होगा। इंसान के जीवन में दो पहलू होते हैं। तुम्हारे इस परिवार में कहीं सुख है तो कहीं दुख, कभी मुस्कान है तो कभी आंसू। मनुष्य को इन दोनों पहलुओं को पार करना होगा। तुम्हें भी पार करना होगा। उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में आता है। संतो, तुम पहले बेटी बनी, फिर पत्नी, फिर मां, और अब दादी। जीवन की सांझ में सूद से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है ना, जिस तरह तुम्हें तुम्हारे नाती पोती प्यारे। सच बताओ, जब भी तुम अपने परिवार को देखती हो तो तुम्हें तुम्हारा परिवार भरा पूरा लगता है। बीतते समय के साथ तुम परिवार की मोह माया में उलझती जा रही हो और उलझती जाओगी, और इसी उलझन में तुम्हारे अपने तुम्हारे सामने आएंगे। अपनों के बंधन में इतने बड़े घर में एक छोटा सा तूफान आएगा, एक छोटा सा संकट, और उसी संकट की चेतावनी देने में आज तुम्हारे सामने आया। आपको मेरा 16 वर्ष पहले का वचन अब तक याद है? जब तुम मुझे एक क्षण, एक पल के लिए भी नहीं भूली, तो फिर मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? अपना वही वचन निभाने और तुम्हें आने वाले समय के बारे में बताने के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। संतो, हमारा जन्म एक ही दिन हुआ है। काली अंधेरी तूफानी रात, तीव्र वर्षा, और वर्षा का आना एक शुभ संकेत भी होता है। और वर्षा के साथ आया हुआ तूफान हमें यह संकेत देता है
कि जब जब तूफान बढ़ेगा, जब जब धर्म पर संकट आएगा, तब तब एक कृष्ण को जन्म लेना होगा, जैसे तुमने जन्म लिया है इस कलयुग में। तो आने वाली परीक्षा के लिए सावधान रहना कृष्ण। तुम्हें इस तूफान को पार करने के लिए एक वस्तु की अति आवश्यकता होगी, और वो होगी तुम्हारी कर्म शक्ति। तुम्हारे कर्मों में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि तुम धर्म और कर्म को चुनकर उनके मध्य मार्ग पर साहस के साथ चल सको, एवं अपने कर्मों से अपने धर्म की रक्षा कर सको। करूंगी, पर मुझे एक आवश्यकता है। बोलो। जैसे आपने महाभारत युद्ध में अर्जुन का साथ दिया था, आपको मेरा साथ वैसे ही देना होगा, जीवन सारथी बनके। अवश्य। संघर्ष की चरम सीमा पर जाकर जो मैंने गीता लिखी, उसे अपने पास रखो। हर सुबह की तरह जब तुम उठोगे और अपना जीवन आरंभ करोगे, तो अभी जो तुमने देखा वो तुम्हें स्वप्न लगेगा, परंतु हर स्वप्न में कहीं ना कहीं थोड़ा सा सच तो होता है। भगवान क्यों ही किसी के सपने में थोड़ी ना आते हैं, पर जब वो आते हैं तो वो कुछ ऐसा बताते हैं जो शायद कोई और ना बता सके। संतो जीवन के अंतिम अध्याय में आज से जीवन की नई गाथा शुरू हुई, जो सबसे बड़ी, सबसे गहरी और सबसे पेचीदा होगी। इसके पश्चात संतो क्या करेंगे, ये पूरी दुनिया देखेगी। वो धर्म का साथ देगी या फिर कर्म का। उठो संतो, तुम्हारे जीवन में एक नया सूर्योदय होने वाला है। कृष्ण जी, मैं आपके हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। जीती रहो बेटा। प्रसाद। पुष्की, ये क्या? ये तुम वापस क्यों ले? बितलम भैया ने कुछ भी नहीं खाया। वो कचरत के बाद बस वो कौन सा छेक होता है, प्रोटीन। हाँ, बस वही छेक पी लिया, कुछ भी नहीं खाया। ठीक है, तुम जाओ।